हमें सबसे पहले एक यांची राजवंश का महल दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि नोबल कंसर्न नींग ने आखिर 10 महीने बाद एक लड़की को जन्म दिया है। वहीं महल के सामने कुछ लोग अपने घुटनों पर बैठकर कह रहे थे कि महामहिम गरज और बिजली का तूफान हमारे देश के लिए एक अपशकुन है। वो सारे लोग मिलकर कहते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे देश को बचाने के लिए रानी निंग और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दें। हम सभी इस प्रस्तावना को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमारे राजा को दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी तलवार लेकर दूसरा इंसान राजा के सामने झुककर कहता है, महाराज प्लीज 2 बार सोचिए। इतना सुनने के बाद राजा ने उसका इंसान का गला ही काट दिया। और भाई ऐसे इंसान के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अभी देख रहे हो, बच्चे अभी पैदा ही हुई है और ये लोग उसको मारने के लिए बोल रहे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन आंधी तूफान आ रहा था। अगर हमारे यहाँ ऐसा होने लगा तो हमारे यहाँ तो बारिश के मौसम में कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। चलो अब छोड़ो, हम आगे की कहानी पे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद राजा ने वहां पे आए सभी लोगों को मार दिया ताकि ये बात महल से बाहर ना जा पाए और जनता में ये बात फैला दे कि ये सभी लोग अपशगुन से प्रभावित थे, इसीलिए उन्हें मार दिया गया है। राजा ने अपनी पत्नी निंग और नवजात बेटी को कोल्ड पैलेस में भेज दिया। इसके बाद शाही महल में 2 महीनों तक लोगों के खून की गंध स्मेल आती रही। तब से किसी किसी ने भी रानी निंग और उसकी बेटी के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके 2 साल बाद कोल्ड पैलेस के लोटस पूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की मछली को पकड़ते हुए बोलती है, मैंने पकड़ लिया। ये हमारी कहानी की मेन लीड चैंग। तभी वहां पर एक नौकरानी आती है और बोलती है, राजकुमारी प्लीज बाहर आ जाइए, आपको सर्दी हो जाएगी। जिसके जवाब में चैंग बोलती है, चिंता मत करो, मैं अपनी माँ के लिए दूसरी मछली ले। तभी चैंग को एक मछली दिखती है। वो झट से पकड़ लेती है। वो मछली तो इतने जोर से पकड़े जाने की वजह से बेचारी अपना दम ही तोड़ देती है। चैंग अपनी नौकरानी को दिखाते हुए बोलती है, देखो मुझे एक और मिल गया। अब चैंग उस ओर देखती है तो वो वहां से वैनिश हो जाती है। चैंग देखकर बोलती है, हैं कहाँ गई? और अपनी नौकरानी को ढूंढने चली जाती है। पूरे गार्डन में घूम घूम कर चैंग, वेनिला वेनिला आप कहाँ हो चिल्ला रही थी। चैंग घूमते घूमते शाही बगीचे में पहुंच जाती है। तभी उसे आवाज आती है, मैं हार गया हूँ। जब ये आवाज सुन के उधर जाती है तो वहां का नजारा देख चैंग तो हैरान ही रह जाती है। उसके सामने वहां राजा मतलब चैंग का फादर बैठा हुआ था। चैंग अपने मन में सोचती है, वाह वो कितना सुंदर है। तभी चैंग राजा के पास जाती है और उसके कपड़े हल्का सा खींच कर बोलती है, इनोज इनोज क्या तुमने मेरी नौकरानी को देखा है? वैसे अभी मैं बता दूं, चैंग और ये किंग को इन दोनों को पता नहीं है कि ये दोनों अभी बाप बेटी हैं। राजा भी चैंग को वहां देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर ये कौन है? तभी किंग उसे उसके कपड़ों से उठाकर बोलता है, मेरा शाही बगीचा सार्वजनिक स्थान बन गया है जहाँ कोई भी आ सकता था। जब किंग ने चैंग को उसके कपड़ों से पकड़ा तो चैंग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो उसे छोड़ने के लिए कहने लगी। तभी वहां पर किंग का दास लियू आता है और देखकर कहता है, अरे नहीं। लियू आगे बोलता है, कृपया मेरी लापरवाही के लिए मुझे माफ करें महाराज, वह एक छोटी बच्ची है, मैंने उसे इस ओर आते नहीं देखा। मुझे खेद है कि उसने आपको परेशान किया। चैंग अभी सोच ही रही थी कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी किंग ने उसे अपने नौकर लियू के ऊपर फेंक दिया और बोला, इसे पूल में फेंक दो और बाद में अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। लियू कहता है, जो हुक्म मेरे महाराज। चैंग अपने मन में सोचती है, वह कितना डरावना लगता है और बोलती है, प्लीज मुझे मत मारो। ना बोलने के बाद वह लियू के गोद से नीचे कूद जाती है और लियू देखता है, अरे ये कहाँ गई?
तभी चैंग सोचती है वह पागल क्यों हो रहा है, क्या वो भूखा है? तभी चैंग किंग का कपड़ा धीरे से खींचकर कहती है, इनोच इनोच, जब मुझे भूख लगती है तब मैं परेशान हो जाती हूँ। किंग सोचता है, इनोच, वो छोटा मोटा बच्चा किसके बारे में बात कर रहा है? तभी चैंग बहुत ही प्यार से और मासूमियत से किंग की तरफ देखते हुए बोलती है, इनोच, ये मछली आप खा सकते हो। किंग ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, ये छोटी लड़की कौन है? वह गोल मटोल दिखती है, क्या मैं उसे ले सकता हूँ? और किंग उसे फिर से उसके कपड़ों से पकड़ उठा लेता है। वहीं हमारी चैंग की तो हालत खराब हो जाती है, वो सोचती है क्या ये मुझे खाने वाला है? और बोलती है, ओह इनोच, मुझे अच्छा स्वाद नहीं आता, मुझ में बहुत अधिक चर्बी है। तभी किंग उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर दबाने लगता है। वहीं चैंग रोते हुए बोलती है, मुझे जाने दो। ये बात किंग उसे छोड़ देता है और बोलता है, तुम एक गंदे सूअर हो। वहीं चैंग का तो पूरा चेहरा ही सूज जाता है और वो रोते हुए किंग को देख रही थी। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड 2 दिन बाद आएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मांगा एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए ध्रुवी सिंह को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करें।